अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें यहाँ से लेके ये छठे पार्ट तक मैंने करवाया था काम। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें ये 7 वाला और 8 वाला क्वेश्चन जो है ना आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो आज हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बारे में आपको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जी आपके सामने रकम है, ठीक है जी, ये लिखी हुई है। अब जैसा कि आपको पता है, ए के नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस बी और बी के नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस ए। अब ये और ये दोनों डिफरेंट है। तो आपको पता है, जब दोनों डिफरेंट हो तो दोनों एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख लेते हैं। पहला स्टेप, अगर ये दोनों डिफरेंट है इन्हें नीचे लिख लें आप एलसीएम में, इनको एलसीएम कहते हैं। फिर इस रकम को यानी कि एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ए से, ठीक है, और प्लस और एक्स माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस बी से, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। ये एलसीएम लेने का तरीका है, यानी इस रकम को ए से और इस रकम को बी से। तो पहले इस रकम को ए से मल्टीप्लाई करवाना था, मैंने ए लिखा मल्टीप्लाई और साथ ये रकम, फिर प्लस, फिर इस रकम को बी से मल्टीप्लाई करवाना था, बी लिखा और साथ में ये रकम, और इज इक्वल टू ये 2 रहेगी और नीचे ये दोनों रकमें आ गई। अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया ए एक्स, ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया बी एक्स, और बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर और साथ में माइनस आ गया। अब नीचे वालों को भी जो मल्टीप्लाई करवा दें, बहुत आसान। सबसे पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स को इस माइनस ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ए एक्स, फिर इस माइनस बी को एक्स से मल्टीप्लाई किएंगे माइनस बी एक्स, फिर माइनस बी को इस माइनस ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस, और बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी ए लिख लो या ए भी लिख लो, कोई इशू नहीं। बराबर 2 लिखा हुआ था और इसके नीचे खुद से 1 लिख लेंगे, क्योंकि कुछ भी नीचे ना हो तो फिर 1 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस रकम को इससे और इस रकम को इससे, इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी इस रकम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रकम तो एज इट इज़ वैसे ही आ गई। बराबर 2 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 लिखा, और ये सारी की सारी रकम साथ में लिख दी कि मल्टीप्लाई अभी होना है, तो ये वाली सारी साइड एज इट इज़ नीचे उतर गई। बराबर 2 को इन चारों से मल्टीप्लाई करवा दें, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 को माइनस ए एक्स से माइनस 2ax, 2 को माइनस बी एक्स से तो माइनस 2bx, 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2ab आ जाएगा जी, ठीक है जी। उसके बाद सिंपल ये सारी रकमें इस तरफ ही रहने देंगे और इन सब को उठा के बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि इन सब को इस तरफ ही रहने देंगे और ये बराबर के उस तरफ से ये जितनी भी रकमें हैं 1 2 3 4, इन चारों रकमों को यहाँ से उठाएंगे और बराबर के इस तरफ फेंक देंगे। ये सारी तो एज इट इज़ यहाँ तक आ गई बिल्कुल नीचे, और ये चारों रकमें, ये ए एक्स था दूसरी तरफ फेंका तो माइनस ए एक्स हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर था उधर आके जी प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस बी एक्स था दूसरी तरफ आके माइनस बी एक्स, ये माइनस बी स्क्वायर था बराबर के दूसरी तरफ आके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा जी। और इस तरह हम लोगों ने फिर लिख दिया। अब सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझाता हुआ आ रहा हूँ, कि सबसे पहला काम हम लोगों का ये होता है कि एक्स स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा करना है। तो बराबर के दूसरी तरफ तो आपको पता है जब ये सारे इधर आ गए थे तो दूसरी तरफ ज़ीरो रह गया था। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकमों को देखेंगे, एक ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है और कोई भी नहीं है। फिर खाली एक्स वाली रकमें ढूंढेंगे, एक ये है एक्स वाली और एक ये है, इकट्ठी लिख दी। फिर एक ये है, ठीक है, एक्स वाली, और एक साथ ये है, तरतीब से लिख दिया, मतलब 2ax को ax के साथ लिख दिया, 2bx को bx के साथ लिख दिया, जो उनके पीछे अलामतें थी वो भी लिखी है, माइनस था ना तो माइनस bx लिखा, ये प्लस जो है ये माइनस 2bx था तो माइनस 2bx लिखा, ये माइनस 2ax था तो माइनस 2x लिखा, ये माइनस ax था तो माइनस a। जब ये चारों मैंने लिख ली, उसके बाद सिर्फ खाली रकमें जिनके साथ ना ए था ना ए स्क्वायर था वो लिखेंगे। तो वो आपको पता है कौन कौन सी, एक ए स्क्वायर है वो लिखी, प्लस बी स्क्वायर है एक वो लिखी, और ये प्लस 2ab है ये भी साथ लिख ली। ये तीनों रकमें ऐसी हैं जिनके साथ ना एक्स है ना एक्स का स्क्वायर है। अब ये 2x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये भी ax है ये भी ax है, ये आपस में जमा हो जाएंगे, माइनस माइनस, ये 1ax जहाँ कुछ नहीं होता 1, ये 1ax है ये 2x है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 2 और 1 3ax, ये bx है ये भी bx है, ये भी दोनों जमा हो सकते हैं, माइनस ये 1bx है जहाँ कुछ नहीं होता 1 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 2 और 1 3bx, ठीक है, प्लस
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये तो आपको पता है ना a प्लस बी के होल स्केयर का फार्मूला है। इस फार्मूले को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। अब 2x स्केयर एज इट इज़ नीचे आ गया। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो माइनस था, माइनस कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया 3a, वैसे 3 भी कॉमन आ सकता था, मैंने नहीं लिखा, उसे क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाना था, मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया। ठीक है, अंदर रह गया 3a और ये बाहर माइनस था तो ज़ाहिर है अंदर का साइन हो गया प्लस, और 3b, और इन दोनों में से x भी कॉमन आ रहा था, x को भी मैंने साइड पे लिख लिया। इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें कोई इशू नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूँ जी, कोई इशू नहीं है, मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, इधर भी लिख लें तब भी कोई टेंशन नहीं। यानी इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन लिया और एक इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया। जब x बाहर चला गया अंदर रह गया 3a, ये माइनस था और ये हो गया जी प्लस, और इधर से x बाहर चला गया तो 3b लिख लेते हैं, प्लस ये एज इट इज़ आ गया। अब अगर आप गौर करें तो हम लोगों के पास एक्स स्केयर वाली रकम भी है, खाली x वाली भी है, और वो रकम भी है जो बिल्कुल खाली है जिसके साथ ना x है ना एक्स स्केयर। फिर आपको बड़े अच्छे से पता है कि एक्स स्केयर के पीछे जो भी लिखा होता है ये a है, ये x है ना हमारा, x के साथ जो भी लिखा हुआ है ये सारे का सारा, और साथ में ये माइनस भी इंक्लूड करना होता है, यानी माइनस भी और साथ 3a प्लस 3b। ये सारा मैंने इसी वजह से ना आप कंफ्यूज ना हो, मैंने x को ना इधर लिखा था ताकि आप कंफ्यूज, यानी x के पीछे सारा ये सारी रकम, यानी माइनस भी और साथ ये रहने दे, मैं मिटा देता हूँ, इस तरह आप कंफ्यूज होंगे, x को मैं इस तरह भी लिख लेता हूँ। अब x के पीछे जो भी ये सारा b है, माइनस है और ब्रैकेट है 3a प्लस 3b, ये हमारा b है, x के साथ जो भी लिखा होता है, और ये जो आखिरी रकम है ये आपको पता है हमारी c है। तो तीनों वैल्यूज़ जो है ना मैंने निकाल ली हैं। अब उठा के मैं क्या करूँगा जी, मेन फार्मूले में पुट कर दूँगा। अब मेन फार्मूला आपको पता है हमारे पास कौन सा फार्मूला जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको 2 दर्जी फार्मूला कहते हैं। उसमें हम लोग ये सारी वैल्यूज़ को उठाएंगे और पुट कर देंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं x लिखा, माइनस लिखा है, माइनस फार्मूले का था, b की कीमत ये पीछे भी फाइंड की है वो b के साथ लिख देंगे, प्लस माइनस वैसे फिर b की कीमत वही वाली, और ऊपर स्केयर आ गया, -4 आ गया, a की कीमत 2 थी, c की कीमत थी a प्लस b का होल स्केयर। अब ये माइनस और ये माइनस, ये तो फार्मूले का था ना, ये b की कीमत का था, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3a प्लस 3b एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस वैसे नीचे आ गया, ये ब्रैकेट है आगे। अब ये एक रकम है और ऊपर स्केयर है, ये माइनस है और ऊपर स्केयर है तो माइनस हो जाएगा प्लस, और ये a प्लस b का होल स्केयर का फार्मूला बन जाए, यानी पहली रकम a है और दूसरी रकम b है, तो a प्लस b का होल स्केयर का फार्मूला क्या होगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2, पहली रकम a और ये दूसरी रकम b। ये फार्मूला ओपन हो गया, किसका फार्मूला, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्केयर का फार्मूला यहाँ तक ओपन हो गया। ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस लिखा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और ये a प्लस b का होल स्केयर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब नीचे आपको पता है सिंपल है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 लिखा हुआ था जी, फिर ऐसे ही ये दोनों रकमें नीचे आ गई है, प्लस माइनस वैसे ही, इसको अब ओपन कर लेंगे, 3 का स्केयर लिया 9 और a का स्केयर लिया तो a स्केयर, प्लस फिर 3 का स्केयर लिया 9 और b का स्केयर लिया b स्केयर, प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 9, 9 2 18 ab, तीनों इकट्ठे मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया जी, माइनस ये 8 वैसे आ गया। अब दोबारा फिर फार्मूला है a प्लस b का होल स्केयर, तो इसे ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2, फिर पहली रकम a और दूसरी रकम b। इस बार बाय चांस जो है ना a और b ही हमारा a है, ठीक है ये, अच्छा जी ओपन हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एज इट इज़ ये क्वेश्चन वैसे नीचे आ गया, प्लस माइनस वैसे आ गया, 9a स्केयर 9b स्केयर 18ab वैसे आ गया। अब ये जो -8 है ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस था, 8 को a स्केयर से मल्टीप्लाई किया -8 स्केयर, ये -8 जब प्लस b स्केयर से, ये माइनस था और ये प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, 8 को b से मल्टीप्लाई किया b स्केयर से तो b स्केयर आ गया। अब ये अंदर 2ab है और बाहर 8 है और ये प्लस है, तो ये माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 और ए बी भी साथ आ रहे हैं, उनको भी साथ लिख दिया, नीचे हम लोगों ने 4 लिख दिया। ये रकम एज इट इज़ आ गई है, फिर प्लस माइनस है। अब हम क्या करेंगे, तरतीब से लिख लेंगे, ये ए स्केयर वाली रकम है, ये भी ए स्केयर वाली रकम है, इन्हें पहले लिख लेंगे, यानी पहले इसको लिखा और फिर ये -8 स्केयर इसको लिखा, फिर बी स्केयर वाली, एक 9b स्केयर है और एक यहाँ से -8b स्केयर है, तरतीब से लिख दिया।
अब ए बी वाले, ये 18 ए बी है और ये -16 ए बी है, और ये 4 जो है ये नीचे आ जाएगा जी। अब ये रकम एज इट इज़ आ गई, प्लस माइनस वैसे ही। 9 ए में स्केयर में से 8 ए स्केयर निकाल दें तो खाली एक ए स्केयर रह जाता है, प्लस 9 बी स्केयर में से 8 बी स्केयर निकाल दें तो सिर्फ एक बी स्केयर रह जाता है, एक लिखें ना लिखें। 18 ए बी में से 16 ए बी निकाल दें तो सिर्फ 2 ए बी आ जाता है और नीचे 4 रह गया। अब आप देख सकते हो यहाँ फिर फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी, तो इसको क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो उसको हम वहीं से जो है ना अपना स्टार्ट कर लेंगे जी। ले जी, फिर ये वही रकम आप देख रहे हैं आ गई प्लस माइनस। अब वहाँ पे फार्मूला था ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी, उसे क्लोज़ किया है, ए प्लस बी का होल स्केयर लिखा, उसे क्लोज करके ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय सिर्फ 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही रकम जो है वैसे ही आ जाएगी, प्लस माइनस वो भी वैसे ही आ गया। ये ए प्लस बी का स्केयर है, ये स्केयर इस जजर से ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अंडर रूट भी ख़त्म हो गया, स्केयर भी ख़त्म हो गया, खाली ए प्लस बी नीचे लिख दिया और नीचे 4 था। फिर आपको पता है हम क्या करते हैं, ये पूरी रकम लिखते हैं और प्लस करते हैं अगली सारी रकम को, फिर ये पूरी रकम लिखते हैं और माइनस करते हैं ये अगली सारी रकम को। तो मैंने ये सारी रकम लिखी और प्लस किया इन दोनों रकमों को, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। फिर दरमियान में लाइन लगाई x इज़ इक्वल टू, फिर ये सारी रकम लिखी और पहले प्लस किया था ना, अगली रकम को माइनस करेंगे। अब जो ही माइनस का निशान लगाएंगे तो ब्रैकेट पे लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के ये अगली रकम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 भी लिख देंगे जी। ठीक है जी, अब इसे हल कर लेंगे। ये 3a और ये वाला a तरतीब से लिख लेंगे, 3a फिर ये वाला a लिखा, फिर 3b और ये खाली भी तरतीब लगा ली, डिवाइडेड बाय 4। 3a और 1a 4a, 3b और 1b 4b डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है जी, अब इसी तरह इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, अंदर रह गया a प्लस इधर से 4 बाहर चला गया b डिवाइडेड बाय 4 रह गया। अब ये 4 से ख़त्म और a प्लस बी आंसर आ गया x का। इस तरह भी कुछ यही स्टोरी है कहानी घर घर की। ठीक है जी, x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b वैसे आ गया, ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था ये हो जाएगा माइनस a और ये माइनस था तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो गया 4। अब फिर 3a पहले लिखा, फिर माइनस a लिखेंगे, वो लिख लिया, फिर 3b लिखा और फिर साथ में माइनस b लिखेंगे ताकि ये एक जैसे हो जाए। 3a में से एक a निकाल दिया, 2a रह गया, 3b में से एक b निकाल दिया, 2b रह गया, डिवाइडेड बाय 4 रह गया। अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, इधर से जब 2 बाहर के अंदर रह गया a प्लस इधर से 2 बाहर गया तो क्या रह गया b और नीचे रह गया 4, 2 पे कटिंग हो जाएगा, 2 2 4 a प्लस b और डिवाइडेड बाय 2 रह गया, ये x का आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद इस एक्सरसाइज का जी हम लोग एक लास्ट पार्ट रह गया, उसको हम अटैम्प्ट करते हैं और उसके बाद वीडियो को दी एंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने आगे भी बताया था कि हम लोगों ने ना तरतीब से लिखना होता है, कि यानी कि पहले हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाली रकम लिखनी होती है, फिर खाली एक्स वाली लिखनी होती है और फिर कांस्टेंट लिखना होता है। ये माइनस एल एक्स स्क्वायर था, इधर जब इस रकम को उठाया बराबर के दूसरी तरफ फेंका तो ये जाके दूसरी तरफ हो गया प्लस एल एक्स स्क्वायर। फिर ये x वाली रकम जिसका नाम था 2l प्लस m और x लिखा हुआ था, ये यहाँ प्लस थी, बराबर के दूसरी तरफ फेंका तो क्या हो गया माइनस 2l प्लस m और x मैंने लिख दिया। अब ये वो रकम थी जो बिल्कुल खाली थी, जिसके साथ में x एंड x के था, ये इस तरफ माइनस थी, बराबर के दूसरी तरफ जाके प्लस हो गई। अब ये तीनों को जब मैंने उठा के बराबर के दूसरी तरफ फेंका वो यहाँ आ गई, तो बराबर के इस तरफ क्या रहा 0, क्योंकि ये तीनों रकमें इस तरफ पड़ी हुई थी, जब बराबर के दूसरी तरफ गई तो सबके साइन चेंज हो गए। ओके जी, अगला स्टेप, फिर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी होता है ना वो a है, a की रकम, और x के पीछे जो भी है सारा कुछ यानी माइनस भी शामिल है, माइनस ब्रैकेट 2l प्लस m, ये x के पीछे जो भी है ये हमारा b है, और आखिरी रकम जिसके साथ में x एंड x स्क्वायर है वो c है। तीनों की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, 2 दर्जी मसावात वाला फार्मूला। x लिखा, माइनस तो हो गया फार्मूले का, और b की वैल्यू क्या थी माइनस, ये ऊपर लिखी हुई है माइनस और 2l प्लस m, फिर प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू लिखी सारी और ऊपर स्क्वायर, माइनस 4 लिखा, a की वैल्यू आपको पता है l थी वो लिखी, c की वैल्यू l प्लस m थी नीचे लिख ली,
नीचे 2 लिखा, ए की वैल्यू आपको पता है एल थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस 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 हो गया प्लस, और 2l प्लस m वैसे नीचे आ गए, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस वैसे ही। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 2l प्लस m का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। ठीक है जी, माइनस तीनों रकमें मल्टीप्लाई होती हुई, लेकिन मैंने पहले 4 को l से मल्टीप्लाई किया और l प्लस m वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे 2l लिए। लें जी, 2l प्लस m वैसे ही प्लस माइनस। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, पहली रकम 2l जो है a है और ये जो m है ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस ये दूसरी रकम b का स्क्वायर प्लस 2, फिर पहली रकम a जो है जो कि 2l थी वो लिखी, और b क्या था हम वो लिख ली, माइनस ये 4l जो है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 4l l से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4l स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4l जब प्लस m से मल्टीप्लाई, ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 4l m से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4lm, और नीचे क्या रह गया 2l। ले जी, ये ऐसे ही प्लस माइनस वैसे ही, 2 का स्क्वायर लिया 4l का लिया तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 2 4lm एज इट इज़ नीचे आ गया, माइनस 4l का स्क्वायर माइनस 4lm, और नीचे आ गया जी 2l। अब देखते हैं कटिंग क्या क्या हो रहा है। ये माइनस 4l स्क्वायर इससे ख़त्म हो गया, ये प्लस 4lm और ये माइनस 4lm ये ख़त्म हो गया। ऊपर सिर्फ हमारे पास जो चीज़ बची वो m का स्क्वायर बची। ठीक है, और नीचे 2l। ठीक है, अब ये m के ऊपर स्क्वायर रह गया सिर्फ। ठीक है, वो भी जैसे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा उसे हम देख लेते हैं। लें जी, हमारे पास जो चीज़ रह गई थी वो रह गया था जी 2l प्लस m रह गया था, प्लस माइनस m रह गया था और ऊपर स्क्वायर था। अब ये स्क्वायर इस जैसे से ख़त्म हो गया, खाली m रह गया, नीचे 2l रह गया। फिर वैसे ही आपको पता है जैसे हम करते हैं, ये 2l प्लस m जो है एक बार प्लस हो रहा है इस m में, लाइन लगा दें x इज़ इक्वल टू फिर 2l प्लस m और माइनस m लिखेंगे और डिवाइडेड बाय ये रकम है दोनों बार। ठीक है जी, एक बार प्लस कर देना है इस m को इस रकम में और एक बार माइनस कर देना। मैंने लिखा 2l प्लस m और प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, और इधर भी ऐसे x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m लिखा, पहले प्लस किया था m को, माइनस करेंगे m को, डिवाइडेड बाय 2l रह गया। अब 2l वैसे ही आ गया, एक m और एक m 2m डिवाइडेड बाय 2l। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया l प्लस 2 बाहर चला गया था m रह गया, नीचे रह गया जी 2l। लें जी, अब ये 2 इस 2 से ख़त्म हो जाएगा, ऊपर रह गया l प्लस m, नीचे रह गया ये l प्लस m, नीचे खाली l रह गया। ठीक है जी, अब इस तरफ अगर बात करें तो इधर आपको जैसा कि पता है 2l प्लस m ये वाला, और माइनस किया था इस m को, डिवाइडेड बाय 2l रह गया। ये प्लस m माइनस m से ख़त्म हो गया, क्या बचा 2l, नीचे भी 2l से ख़त्म, और आंसर हमारे पास रह गया जी 1। और यहाँ पे हम लोगों की जी अल्हम्दुलिल्लाह 1.2 जो है कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको अपने बाकी दोस्तों तक जो है ना ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा के केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, उनको भी अच्छे से वॉच कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।